कुछ महीने पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ और आप लोगों ने देखा कि सरकार संशोधन विधेयक लाई थी जिसमें महिलाओं परिसीमन के जरिए महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाना था और विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, गिरा दिया। और उनका आरोप था कि परिसीमन के जरिए सरकार अपने हिसाब से सीटों को बढ़ाना चाहती है और अपने हिसाब से वोटों को अपने अपने क्षेत्र में मिला के नया क्षेत्र बना के और दिलाना चाहती है। और अगर महिला आरक्षण को देना चाहती है तो जो पहले से ही पास है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए और जो वर्तमान में सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके आधार पे, वर्तमान सीटों के आधार पे आप महिला आरक्षण दे दीजिए। लेकिन बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने पूरे समाज में ये प्रचारित किया कि लोग महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने देना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विपक्ष का ये कहना था कि बिना परिसीमन कराए आप जो भी सीट है उसके आधार पे दे दीजिए, बाद में परिसीमन कराते रहिए। हालांकि ये बात सही है कि मोदी सरकार को उसका मेन उद्देश्य था वो था परिसीमन बिल को पास कराना और लोकसभा में जैसा कि 445 जो सीटें हैं उसको बढ़ा करके 800 कर देना, राज्यसभा की सीटें बढ़ाना। तो अब समय आ गया है मॉनसून सेशन का। दोस्तों 20 जुलाई के आसपास मॉनसून सेशन शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का और लगभग 13 अगस्त तक चलेगा। मोदी सरकार आने वाले दिनों में 5 संवैधानिक संशोधन करने की तैयारी कर रही है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है। और आपने देखा होगा कि टीएमसी से लगभग 20-22 सांसद तोड़े गए, शिवसेना से 6 सांसद तोड़े गए, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो 7 सांसद थे उनको तोड़ा गया। कुल मिलाकर के सीटों की अपने ताकत जो है संसद में बीजेपी और एनडीए सरकार बढ़ा रही है, ताकि जो आंकड़ा है संविधान संशोधन बिल को पास कराने का वो आंकड़ा जुटाया जा सके और ये 5 संवैधानिक संशोधन बिल पास कराया जा सके। संसद से अगर ये संशोधन हो जाते हैं तो राजीव गांधी, नरसिम्हा राव का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अपने शासन के दौरान राजीव गांधी ने 12, नरसिम्हा राव ने 11 संवैधानिक संशोधन किए थे। पिछले 12 साल में मोदी जी की सरकार ने संविधान में 2/3 बहुमत के जरिए 8 संशोधन कर चुके हैं। इसी साल अप्रैल में सरकार ने 3 संशोधन करने के लिए संसद का रुख किया था, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण संविधान में तीनों ही संशोधन नहीं हो पाए। हालांकि संविधान संशोधन के मामले में मोदी सरकार अभी भी नेहरू, इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से काफ़ी पीछे चल रही है। इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे ज़्यादा संवैधानिक संशोधन हुए थे। अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान में है वो बताता है कि संविधान संशोधन क्या है, क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत है। इसके मुताबिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि कोई कानून जो पहले बना हो, 20 साल पहले बना हो, 50 साल पहले बना हो, सामाजिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो उसके हिसाब से उस कानून में बदलाव किया जाना आवश्यक हो जाता है। हालांकि संविधान में बदलाव करने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। सरकार मौलिक अधिकारों को छोड़ करके और 2/3 बहुमत के जरिए संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा हम ये भी बताते चलें कि जो 5 संवैधानिक संशोधन करने जा रही है पीएम मोदी जी की सरकार, वो हैं क्या। तो पहला जो है वो है परिसीमन बिल, यानी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर के सरकार संवैधानिक संशोधन करना चाह रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो 445 के आसपास जो सीटें हैं लोकसभा में उसको बढ़ा करके 800 करना, विधानसभाओं की सीटें जो है जैसे यूपी में 403 है उसको बढ़ा करके 600 करना और राज्यसभा की सीटें भी बढ़ाना। तो इसलिए
परिसीमन बिल में संशोधन करना चाह रही है। महिला आरक्षण, नए परिसीमन के तहत सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है कि जो सीटों की संख्या बढ़े उसी के आधार पर लोकसभा के लिए कुल 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान हो। इसके अलावा जो तीसरा संविधान संशोधन करना चाह रही है मोदी सरकार, वह है एक देश और एक चुनाव को लेकर। सरकार जो है एक चुनाव को लेकर के ये संशोधन बिल पास कराना चाहती है, जिसे विधानसभा और लोकसभा पूरे देश में के एक साथ एक चुनाव हो। जो चौथा संविधान संशोधन करना चाह रही है पीएम मोदी की सरकार, वो है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। तो ये भी सुधार संवैधानिक संशोधन के जरिए करना चाहती है। हालांकि उत्तराखंड और गुजरात और हाल ही में असम में जैसे कई राज्यों ने यूसीसी बिल पास किया है। इसके अलावा जो पांचवा संविधान संशोधन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस संवैधानिक संशोधन के तहत ऐसा कानून बनाया जाएगा कि जिसको भी कोर्ट द्वारा जेल होता है, पीएम हो या सीएम हो, मतलब प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर वो जेल जाते हैं तो 30 दिन के भीतर उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो ये है पांच संविधान संशोधन जिसको मोदी सरकार इस मॉनसून सेशन में, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, पास कराना चाहती है। और आपको थोड़ा सा और संक्षिप्त बता दें कि 1952 से लेके 1964 के बीच जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 16 बार संविधान संशोधन किया था। नेहरू सरकार ने संवैधानिक संशोधन के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा जो राज्य और केंद्र के संबंधों को तय करने का जो मानक था उसमें भी संवैधानिक संशोधन किए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, उनके सरकार में एक बार संशोधन किया गया। इसी तरह इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे ज़्यादा 30 बार संविधान में बदलाव किया गया। इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए भी संशोधन कराए थे। आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, आपातकाल के खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 2 संवैधानिक संशोधन किए। मोरारजी देसाई ने संवैधानिक संशोधन के जरिए जजों की शक्तियां फिर से बहाल कर दी, जो कि पहले कम कर दी गई थी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 12 बार संविधान संशोधन किए। राजीव गांधी ने दल बदल, जो उनका सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, दल बदल विधेयक को लेकर था। नेता रोज पाला बदल रहे थे, कोई नेता टूट के इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगा। उसके बाद आई वीपी सिंह की सरकार, उन्होंने संविधान में 5 संविधान संशोधन किए। इसके बाद आई नरसिम्हा राव की सरकार, उन्होंने 11 बार संविधान में बदलाव किया। हालांकि वीपी सिंह के बाद, नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर ने सिर्फ 1 बार संविधान में संशोधन किया। वहीं फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 14 बार संविधान के भीतर संशोधन किया गया। और उसके बाद आए मनमोहन सिंह की सरकार में कुल 6 बार संविधान संशोधन किया गया। और इसके बाद आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार में अब तक 8 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। 2024 में पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस ने 55 साल में 70 से ज़्यादा संवैधानिक संशोधन किए, हमने 16 साल में 23 बदलाव किए हैं। तो देखना है कि सरकार किस तरीके से आंकड़ा जुटा पाती है, संविधान संशोधन कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये आने वाला मॉनसून सेशन जो 20 जुलाई के बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।